हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मेट्रोस की तरफ से सॉरी कच्चा फैमिली की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ है और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। और मैं हूं आपका इत्तिसाम। मोटा भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसे सोलर पैनल का प्लांट है जो कि भाई 4 लाख सोलर पैनल लगे हुए हैं, लेकिन 4 लाख जी 4 लाख से ज्यादा सोलर पैनल लगे हुए हैं और वो एक्टिव हैं, लेकिन वो भाई फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर। ऐसे तैर रहे हैं। आ गया तो क्या पानी के ऊपर कैसे पैनल फ्लो कर सकते हैं यार? भाई कहाँ पे इंडिया में कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हें यार, ये बात लेकिन- है, कुछ भी हो यार, सकता है कुछ भाई। तू ये भी कह देगा ना कि इंडिया में सोलर पैनल जो है 4 लाख वो हवा में उड़ रहे हैं। भाई उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो हवा में भी उड़ा सकते हैं। लेकिन यार ये मान ले भाई, ये मैं मान लूंगा भाई। मैं नहीं मानता यार कि कैसे पानी के तू ऊपर ओवर एक्टिंग कर रहा है, तू ओवर एक्टिंग कर रहा है, तू भी मान लेगा। ये वीडियो निकाल के लाता है। ये वीडियो याद कराता है बस। ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा यार है भाई चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि भाई एक दफा ये 4 लाख सोलर पैनल्स जो है ये किस सिटी में है भाई? तेलंगाना में, और पानी पे फ्लोटिंग कर रहे हैं भाई। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई ये चीन ने तो भाई सहराओं में लगाए थे और इन्होंने तो भाई पानी के ऊपर लगा दिया है। लेकिन उससे पहले, वीडियो पे जाने से पहले, अगर आपने वोकेशन ट्राई नहीं किया तो भाई वीडियो के फौरी बाद आप वोकेशन ट्राई करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1000 क्रेडिट्स फ्री हैं, आप वो एंजॉय कर सकते हैं, अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हैं। 70 से ज्यादा भाषाएं इसमें मौजूद है, 18 से 20,000 वॉइसेज हैं जिसको आप क्लोन कर सकते हैं। तो अभी जाए और एंजॉय करें। व्यूअर यूट्यूब ऑटोमेशन करते हैं, उनको तो पता होगा कि भाई वॉइस जनरेशन कितनी जरूरी है। कितनी जरूरी है भाई। एलामा लैब्स का तोड़ निकल आया भाई। एलामा लैब्स को साइड पे करें और वोकेशन को ट्राई करें। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ, आपको भी दिखाते हैं कि भाई ऐसा सच में है भी कि नहीं। ये है एक सोलर प्लांट, वो भी पानी पे। एक तो नहीं, 4 लाख से ज्यादा फ्लोटिंग सोलर प्लेट्स है यहाँ। अनबिलीवेबल। और ये 70 क्रिकेट स्टेडियम से भी ज्यादा बड़ा है। स्टेडियम से भी ज्यादा बड़ा है। ये जो फ्लोटर्स हैं, इनमें मैं जब चल रही हूँ तो ये वॉबल कर रही भाई मेरे तो फट के हाथ में आ गई है। मैं तो ओ, फट के हाथ में आ गई है भाई। फटी हुई का क्या फटना। ओके जी। इसे देखने मैं आई हूँ तेलंगाना। इस प्लांट को बनाया है एनटीपीसी ने, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है। लेकिन इसकी एंट्री सबको नहीं मिलती। हमें एक एक्सक्लूसिव एंट्री मिली है, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी इसे देखने के लिए। आ जाओ। Thank you. ये कंपल्सरी है सर? ओ भाई साहब, हेलो सर, आपका तो बड़ा कूल जॉब है। गर्मी जॉब है। मैंने कभी ना सोलर प्लांट नहीं देखा है, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट तो छोड़ो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या होता है, और साथ में देखते हैं। चलो। वाह भाई, अभी यहाँ पानी के बीच में आके आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। मतलब मुझे समझना है कि एक्चुअली इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, क्या ये पानी में सेफ है, क्या इनमें अभी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं एंड आई होप हमको इसके आंसर मिले इस वीडियो में। ये वीडियो हमारे लिए भी बहुत अलग है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं खुद पहली बार समझूंगी और आपको समझाऊंगी साथ ही में। ये तो हमारी भी समझ के बाहर है। छोटी वाटर बॉडी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगता है। ये जो पानी है ना, ये एक रेजर्वॉयर में है। अभी हम एक रेजर्वॉयर के ऊपर हैं, जिसे बनाया गया है गोदावरी नदी के पानी को यहाँ पर ला के एक डैम के। मतलब एक डैम टाइप बना। 400 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा है ये एरिया, छोटा नहीं होता। तो अभी हम अपने ड्रोन को ऊपर भेजेंगे और आपको दिखाएंगे एक समंदर जो ऐसा लगता है कि नीले कारपेट से भरा हुआ है। 400 एकड़। कोई बड़ी जमीन है। वाह, सोलर पैनल भी है। जहाँ पर भी मेरी नजर जा रही है वहाँ पर सोलर पैनल्स हैं पानी के ऊपर, जिनमें अभी इलेक्ट्रिसिटी अभी बन रही है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी घरों में, इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये सभी मेड इन इंडिया हैं। मतलब इन सभी को इंडिया में ही बनाया गया है। अगर मैं इनको अभी छूती हूँ
तो इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगेगा क्योंकि इनमें अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयरिंग कर रखी है। अच्छा, ये जो मॉड्यूल्स है ना, इनको 5 डिग्री के टिल्ट में लगाया जाता है। अब समझते हैं कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। एक सोलर पैनल बहुत सारे छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स से मिलकर बनता है। ये सेल एक छोटा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट जनरेट करती है। ये जो वायर्स हैं, इनमें करंट आगे बढ़ रहा है। 1-2 नहीं, 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी वायर्स पानी के ऊपर है और करंट को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डीसी में होती है, इसे एसी में कन्वर्ट करता है ये इन्वर्टर। एसी में ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे आपके घरों में यूज होती है और इसे डीसी से एसी में कन्वर्ट करने वाला ये जो इन्वर्टर है वो भी एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में ही है। 60 टन का ये प्लेटफॉर्म है, फिर भी फ्लोट कर रहा है पानी में। कैसे? क्योंकि इसे बनाया है एक स्पेशल सीमेंट से, फेरो सीमेंट, जो बहुत हल्का होता है पर स्ट्रॉन्ग होता है। और इसे बनाने के वक्त इसे भरा गया था बहुत सारे हॉलो स्ट्रक्चर से, जो कि इसे बहुत लाइट बनाता है, इसलिए ये आसानी से फ्लोट कर सकता है। पर इसको यहाँ पर रोकने के लिए इसके नीचे एक 9 मीट्रिक टन का वेट एंकर किया गया है ताकि ये अपनी जगह पर सही से टिके रहे। सही हो गया, वरना ये तो मूव कर जाता भाई, फ्लोट करता था। ये हैं वो फ्लोटर्स जो एक्चुअली पानी में नीचे होते हैं और इन्हीं के ऊपर सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। ये एक फ्लोटर 80 किलो का वेट ले सकता है। 80 किलो का वेट झेल सकता है भाई। और यहाँ बोट चलाना भी आसान नहीं, सही ट्रेनिंग लगती है, रेस्क्यू से लेकर स्पीड को मेंटेन करने की। पैनल्स अप डाउन होता है। यदि ये ज्यादा स्पीड रहेगा तो पैनल आपस में टकरा के वो डिस्टरबेंस भी हो सकता है, टूट भी सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए स्पीड में, हाँ, इसलिए स्पीड को हम लोग मिनिमम रखते हैं। खासकर पैनल के बगल जब जाते हैं तो 5 to 10 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। अभी हमारे सामने 2 लोग इनकी सफाई कर रहे हैं। इनकी सफाई रोज होती है, हर पैनल की महीने में एक बार सफाई हो जाती है। क्या साफ करना पड़ता है? मॉड्यूल को साफ क्यों करना पड़ता है? जनरेशन करंट के लिए, करंट जनरेशन के लिए। कुछ होता है इसके ऊपर गंदगी होती है जिसकी वजह से इसे साफ करना पड़ता है? जी मैडम। क्या क्या होता है? बर्ड ड्रॉपिंग होती है। तो यहाँ पे काफी चिड़िया होंगी जो कि इसको गंदा कर देती होंगी। जो क्लीनिंग का काम करते हैं वो कितने लोग होंगे? पूरे 60 मेंबर्स है। 60 मेंबर। और यूजुअली मेन ही होंगे, है ना? मेल लोग होंगे जो ये काम करते होंगे। कभी ऐसा होता है कि क्लीन करते करते गिर जाते हैं या फिर बोट आती है तो डगमगाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, कभी कभार होएगा। तब क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने आप ही उठाए, हैं? अपने आप ही उठाए, उड़ जाते हैं। अपने आप उड़ जाते हैं फिर। अगर रेन होती है सर तो क्या होता है? तब भी क्या ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? पैनल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हर केस में वो जनरेट करेगा, बट उस समय क्या रहेगा कि आपका इंसुलेशन कम हो जाता है क्लाउडी वेदर में। आप यदि मैक्सिमम जनरेशन देखेंगे तो मैक्सिमम जनरेशन का जो टाइम है रामागुंडम में यहाँ पे, वो आपका अभी अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाएगा, क्योंकि ये पैनल ही डिजाइन किया 25 डिग्री पे काम करने के लिए। बेस्ट ऑपरेशन इसमें इसी में आता है। मेरा यदि टेम्परेचर मिलता है क्लियर वेदर के साथ, क्लाउडी वेदर में ये गड़बड़ा जाएगा। ज़्यादा सनी रहेगा उसमें भी परफॉर्मेंस डाउन होता है, क्योंकि हर एक राइज इन टेम्परेचर में 0.4 डिग्री आपका इफिशियंसी डाउन होता है। अच्छा, ज़्यादा भी टेम्परेचर होगा तो हमारी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं इनसाइड द कंट्रोल रूम ऑफ एनटीपीसी। ये है वो कमरा जहाँ पर सारे पैनल्स हर सेकंड मॉनिटर किए जाते हैं। सारे पैनल्स भाई, 4 लाख पैनल्स को मॉनिटर किया जा रहा है भाई। इतना हैवी सिस्टम लगा हुआ है मॉनिटर। क्या बात है। इस रूम में एक बड़ा सा डैशबोर्ड है जहाँ पर लेख के कोने कोने का डेटा रियल टाइम में दिखता है। कोई भी पैनल अगर कम आउटपुट जनरेट करता है या बंद होता है तो यहाँ पर तुरंत अलार्म और रेड सिग्नल आ जाता है। बाहर खेल पानी और सूरज का है, पर यहाँ पर खेल डेटा और इंजीनियर्स का है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जो कंट्रोल रूम है सर, ये हमेशा चलता है? ये 24/7 मैन रहता है। सबका यहाँ पे आपको इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होता है, किसमें कितना जनरेशन हो रहा है, किसका कितना परफॉर्मेंस रेशियो है। तो इसमें हमारा
जो परफॉर्मेंस रेशियो हुआ, हमारा डीसी इन्वर्टर कितनी डीसी जनरेट करना कितना कर रहा है, एसी हमारा कितना कन्वर्ट हो रहा है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्या ये बोलना सही होगा कि तुरंत कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी किसी पैनल में अभी आपके सामने ये बंद हुआ पैनल, तुरंत यहाँ पे ये आके स्टॉप करके दिखा दिया। सही हो गया भाई। इतनी धूप के बीच में काम करने के भी कुछ चैलेंजेस रहते होंगे। काम करने का चैलेंजेस होता है, जब हाई टेम्परेचर रहता है तो एक चैलेंज रहता है डिहाइड्रेशन का, कि कोई भी वर्कर जा रहा है तो डिहाइड्रेट कर सकता है। यहाँ की गर्मी की एक विशेषता ये है कि आपको पसीना नहीं आएगा, अच्छा, तो आप कब कितना डिहाइड्रेट कर जाएंगे आपको खुद पता नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको ये खुद प्रोएक्टिव होकर खुद को हाइड्रेट करना पड़ता है। एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाना कोई आसान काम नहीं है। 60-70 टन का हेवी कंस्ट्रक्शन लैंड पर ही होता है और फिर इस स्ट्रक्चर को पानी में पुश करते हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये फ्लोट करेगा भी या नहीं। जो मेहनत इंजीनियर्स ने रात दिन लगा के की, वो फाइनली फ्लोट भी करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी। जनरेट भी करते हैं। वाह भाई। Most of time, if we got any electrical fault during evening time or night time, then we have to wait concerning safety issues and other issues because light is not there. Another point is that most of the equipments they have to be moisture free, moisture resistant. They are little bit costlier. सर, रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है? रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए ज़रूरी है आज के दिन में कि आप इस प्रोजेक्ट को सिर्फ देखें तो लगभग 1,60,000 टन कोयला हम लोग बजा रहे हैं। तो एक तो पॉल्यूशन को जहाँ तक हम लोग की बात होती है, पॉल्यूशन 1,60,000 टन कोयला बचा रहे हैं एक दिन में भाई। क्या बात हम लोग कम कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इमिशन भी जो है लगभग 2 लाख टन पर ईयर हम लोग इसको बचा रहे हैं। चेक करो भाई कहाँ तक जा रहे हैं। इंडिया में ना लैंड की बहुत कमी है। सोचो कि हमारे यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में 450 लोग रहते हैं, चाइना से 3 गुना ज्यादा। इसीलिए ये जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है, ये हमारी इस लैंड की कमी को सॉल्व करता है। बिना लैंड यूज किए पानी में हम लोग एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो कि रिन्यूएबल भी है। ये जो सोलर पैनल्स है, इनके पानी में होने के 2 और बेनिफिट्स हैं। एक कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पानी में नहीं पड़ती, इसमें एवेपोरेशन कम होती है। 2000 बिलियन लीटर ऑफ वाटर इससे हम बचाते हैं, मतलब 10,000 घरों भाई पानी भी बच रहा है। पानी भी बच रहा है भाई। को पानी मिल सकता है इसकी वजह से। और ये पैनल्स क्योंकि पानी में है तो इसलिए कूल रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये ज्यादा लंबा चलते हैं। 25 साल एक पैनल चल सकता है। 25 साल की बैटरी वो लाइफ पैनल की लाइफ 25 साल। इस चीज से कैसे डील करते हो कि जैसे एनटीपीसी ही है जो कई अलग अलग टाइप की पावर जनरेट कर रहा है इंडिया में, कुछ रिन्यूएबल है तो कुछ नॉन रिन्यूएबल भी है, तो उस चैलेंज को, उस डिलेमा को कैसे डील करते हो? जब एनटीपीसी बने 1975 में, तो उस समय देश का जो कंट्री का स्टेटस था और आज जो है, उस समय आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, आप दूसरे वर्ल्ड पे निर्भर थे। उस समय आपके पास कोल बेस आया था, फिर कोल बेस वही मेजर था और कोल ही अभी बेस लोड ले सकता है क्योंकि रात में भी आप जनरेट नहीं कर सकते सोलर को, तो कोल तो बेस में रहेगा ही रहेगा। लेकिन उस मिक्स को ठीक करना ताकि मेरा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों का मिक्सचर इस तरह से रहे, बैलेंस्ड रहे, ताकि हम नेट ग्रीन रहें। बात तो सही है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक फंडामेंटल राइट है हर इंसान का, लेकिन हमारी नीड और ग्रीड इसके लिए और भी बढ़ती जा रही है। आज भी इंडिया में 50% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, इसलिए जरूरी है कि हम समझें और जानें न्यूअर और बेटर वेज ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी को। इस वीडियो से हमारा यही प्रयास था कि आपको दिखाएं और समझाएं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनती कैसे है। हम चाहते हैं कि हम भारत के अलग अलग कोनों में आपको ऐसे ही ले जाते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यार बेहतरीन, यार बेहतरीन। जहाँ पे हमने देखा कि भाई हमारे मुल्क में तो अभी भी जो है ना वो कोयले से भाई इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या दूसरे तरीके से बन रही है। यहाँ पे आपने देखा कि 4 लाख के करीब जो है वो पैनल्स वो फ्लोटिंग कर रहे हैं, भाई। पानी भी बच रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही है। और
पैनल्स की अपनी लाइफ Life बढ़ life रही भी है और बढ़ यार रही है लेकिन भाई। वहाँ जो उस पैनल्स के ऊपर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका कितना हार्ड काम है यार, कि मतलब इतनी धूप के ऊपर इतनी गर्मी में उन्होंने 400 डिहाइड्रेशन का कितना रिस्क है भाई। मतलब वो बंदा कितनी मुश्किल से वो बट ये यार बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है भाई इंडिया में जो 4 लाख सोलर पैनल से ये बिल्कुल ऐसे पानी ही के ऊपर है। बिजली बना रहा भाई है। इंजीनियर्स को सलूट है कि हाँ। जिन्होंने वो फ्लोटिंग फ्लोटिंग वाला सिस्टम मैनेज किया हुआ है भाई, और बड़े बड़े वो जो 4 लाख पैनल्स को हर पैनल को मॉनिटर किया जा रहा अच्छा है। वैसे जो produce कर रही है। मतलब वैसे अगर देखा जाए तो हम अपने घरों पे या कहीं भी पैनल्स लगाते हैं, कोई आंधी आ गई कोई चीज आ गई तो वो पैनल्स कहीं के कहीं चले जाते हैं, लेकिन बिल्कुल इन्होंने ऐसे ही देखो है। पानी जान मतलब लहरें भी तेज हो जाती हैं, लेकिन वहां उन्होंने मतलब किस जुगाड़ से मतलब उन्होंने पैनल्स जुगाड़ से नहीं भाई, जुगाड़ से टेक्निक नहीं से भाई। टेक्निक से। के साथ हाँ। जुगाड़ कहाँ से आ गया तो और पाकिस्तानी वाले उन्होंने काम वो ना पानी किया। की लहरों वाला नहीं है नहीं, भाई, उनका एक वो डैम बनाया डैम मतलब बनाया, तो पानी उसपे रोके, उन्होंने- पानी रोकना कौन सा आसान बात है बिल्कुल यार। ऐसी है भाई। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो हमारे चैनल चैनल को को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और वोकोजन एक दफा लाजमी ट्राई करें। तो मिलते हैं आपसे नदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।